गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आपको पता है ना, आज जो है ना, जिस चीज को लेकर आप प्रिपरेशन कर रहे थे, जिस चीज का आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो नोटिफिकेशन आ गया है। बिहार पब्लिक सर्विस सर्विस कमीशन 71 प्रीलिम्स एग्जाम, मेंस एग्जाम और इंटरव्यू, तीनों का जो है ना, अब एग्जाम होगा। आपको बता दें, हम लोग जो है एस्टिमेट लगा रहे थे कि 1200 सीट लगभग आएगा। तो अभी जो वर्तमान में है, प्रेजेंट में, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप जब सुन रहे होंगे, तो 1171, ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 1171 का जो सीट क्या हो गया है, आ चुका है। ओके। और हम लोग ध्यान रखेंगे वो चीज पे कि हमें पढ़ना कैसे है, हमें चीजों को टैकल कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पे प्रीलिम्स निकालना बहुत ही वो हो जाता है, क्या बोलते हैं उसको, एक बहुत बड़ा हर्डल हो जाता है। तो उस हर्डल को कैसे पार करना है वो भी बताएंगे आपको, और मेंस को कैसे टैकल करना है वो भी बताएंगे आपको। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, अभी जो 71 का बीपीएससी 71 नोटिफिकेशन आ चुका है, 1171 सीट आ चुके हैं। कितना? और इसमें एफएओ का भी सीट है, इसको बोलते हैं ना फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, इसकी भी कुछ लगभग 79 सीट है। तो ये तो स्पेसिफिक है, जो भी कॉमर्स से या स्टैटिक्स से या इकोनॉमिक्स से, ठीक है, या मैथमेटिक्स से जो ग्रेजुएशन किए हैं, वो लोग ही सिर्फ भरेंगे। लेकिन ये जो सिविल सर्विसेज एग्जाम है ना, उसको सभी लोग भरेंगे। ठीक है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किए हों। और ये जो फॉर्म है ना, 2 जून से फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, मुझे लगता है कि हमारे ग्रुप में जो लोग भी करंट अफेयर से जुड़े हुए हैं, ठीक है, और नए मेंबर भी अब आएंगे, तो वो लोग तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को, ठीक है, सीरियस लेंगे ही। और हमारे पास 2-3 कॉल भी आज आया था, ठीक है, कि आप ग्रुप में कब ऐड करोगे? तो आपको बता दे रहे हैं, हमारा जो है ना, जैसे ही ग्रुप रेडी हो जाएगा, आपको लिंक भेज दिया जाएगा। तब तक आप लोग क्वेरी कर सकते हैं। ओके? आइए, हम लोग आते हैं मेन मुद्दे पे। आज हमारा क्लास 5 है। क्या चीज़ का क्लास 5 है? बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन मेंस का, ठीक है? आपको बता दें, ये मेंस एग्ज़ाम जो है ना, दिसंबर में आपका कंप्लीट होगा। तो उसके लिए पहले से तैयारी करना होगा ना, क्योंकि ये मौका बार-बार नहीं मिलेगा। क्लियर है? क्योंकि अभी जो आप देख रहे हैं ना, 1200 सीट लगभग प्लस, तो ये अपॉर्च्युनिटी बार-बार नहीं मिलेगा। और ये इलेक्शन का अभी टाइम चल रहा है ना, इसलिए अपॉर्च्युनिटी है। तो आप लोग मिस मत होने दीजिए। जितना हो सके, अब आप लोग सीरियस हो जाइए अपनी पढ़ाई में, जहाँ भी पढ़ना है आपको। आप हमारे कोर्स जॉइन करना चाहते हैं या किसी और का, या खुद से करना चाहते हैं, कैसे भी कीजिए, लेकिन कीजिए आप लोग, ठीक है? क्योंकि बार-बार ये अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलेगा। ये इसका कीमत वो लोग जान रहे होंगे ना, काफ़ी दिनों से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, लेकिन उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। उनके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है। और आपको बता दें, इस बार जो प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन होगा ना, बहुत ही मॉडरेट टू टफ होगा, ठीक है? फैक्चुअल तो रहेंगे ही रहेंगे, 50-60 फैक्चुअल रहेंगे, लेकिन जो 60-70 क्वेश्चन होगा ना, काफ़ी कंसेप्चुअल होगा, ठीक है? और इसलिए आप लोग जो है ना, कम से कम सीरियस होके पढ़ाई करेंगे। 7 से 8 घंटा कम से कम देना होगा आपको प्रीलिम्स में, तब जाके प्रीलिम्स क्वालीफाई होगा, क्योंकि इस पर कॉम्पिटिशन बहुत टफ है। क्योंकि यहाँ पे दिल्ली वाले, यूपी वाले, बिहार वाले, झारखंड वाले, ऑल ओवर स्टेट के सब भरेंगे, ठीक है? और सबकी तैयारी बहुत अच्छी होती है। क्लियर है? चलिए, अब हम लोग आते हैं मेन मुद्दे पे। अभी मधुमक्खी पालन क्या है और सतत कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इसकी क्या महत्व है, चर्चा करना है। ये आपका मेंस में क्वेश्चन इस पर आएगा। पूछिए क्यों आएगा? बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में ये क्वेश्चन कंफर्म है या नहीं है? क्योंकि आज के न्यूज़पेपर आप देखोगे, जनसत्ता न्यूज़पेपर में, ठीक है, द हिंदू में देखोगे, तो एपीकल्चर को लेके यहाँ पे क्वेश्चन पूछ मतलब टॉपिक आया हुआ है। अब मधुमक्खी जो है ना, मधुमक्खी पालन, ये तो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे युवा और महिलाओं को सशक्त करने में, हमें फॉरेन रेवेन्यू अर्न करने में, एक्सपोर्ट करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ये आर्टिकल आज हमने डिस्कस किया है न्यूज़पेपर में। आप लोग अगर नहीं देखे जाके, तो वीडियो हमारा देखिएगा आज का, ठीक है? उसमें एपीकल्चर को लेकर पूरा जो है ना, अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया गया है। तो उसमें मेंस का क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा, ठीक है? मेंस का क्वेश्चन, क्योंकि वहाँ पे तो ऑल डायमेंशन में वहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है, तो क्या सभी को पढ़ना ज़रूरी है? जी हाँ, क्योंकि एग्ज़ामिनर क्वेश्चन कैसे बनाएँगे ना ये आपको पता है, ना हमें पता है। हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा ना, तो ऐसे ही पूछा जाएगा कि मधुमक्खी पालन क्या है और ये सतत कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए कैसे महत्व है? हिंदी में क्वेश्चन होगा, इंग्लिश में पढ़ देते हैं। व्हाट इज़ अ एपीकल्चर? डिस्कस द सिग्निफिकेंस
इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमी। ओके, ये है इंग्लिश मीडियम में, आप इसको पढ़ सकते हैं, ये हिंदी मीडियम क्वेश्चन है। हम लोग जो आंसर देंगे ना, वो रहेगा आपका हिंदी मीडियम में, ठीक है? देखिए, आपको सबसे परिचय, इंट्रोडक्शन इसको बोलते हैं। कभी भी मेंस आंसर राइटिंग लिखिएगा ना, 3 पार्ट होता है। एक तो पहले आप इंट्रो लिखोगे, ठीक है? इंट्रो के बाद आप लिखोगे बॉडी पार्ट, में पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। उसके बाद आप लिखोगे वे फॉरवर्ड, अगर क्वेश्चन में डिमांड किया तब। लास्ट में क्या लिखना होता है? कंक्लूजन लिखना होता है, ओके? तो इंट्रो पार्ट में आप क्या लिखोगे? जो क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि मधुमक्खी पालन क्या होता है? इसके बारे में बताना होगा ना? तो देखिए, मधुमक्खी पालन जो है ना, एपीकल्चर जिसको बोलते हैं, एक वैज्ञानिक पद्धति है। इसमें मधुमक्खियों का पालन-पोषण कर उनसे शहद निकालते हैं, उनसे मोम निकालते हैं, पॉलिनेशन में रॉयल जेली बनाने जैसे उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। मतलब मधुमक्खी पालन से आपको शहद ही नहीं मिलता है, बल्कि मोम भी मिलता है, पॉलिनेशन में भी आपको हेल्प मिलता है, जेली भी आपको मिलता है, ठीक है? और यह कृषि के लिए एक महत्वपूर्ण सहायक अंग है, जो पॉलिनेशन के माध्यम से फसलों की उपज को क्या होता है? बढ़ाता है। आज के आर्टिकल में ये लिखा हुआ था, जैसे कि आप तारबूज का हो गया, सरसों का हो गया, ठीक है? जितने फसल होते हैं ना, और वहाँ पे मधुमक्खी पालन अगर हो रहा है ना, तो पॉलिनेशन बहुत ज़्यादा होता है। मतलब 30 से 40% आपका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। ये बताइए, इतना सिंपल तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है चीज़ों को। जो लोग अगर स्टार्टिंग, मतलब जो अभी-अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनको मेंस का कोई आइडिया नहीं है ना, तो ये जो ग्रुप है ना, ये जो हमारा पेड ग्रुप है, जो जिसको प्रोग्राम कह लीजिए, काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है? आपको पता है ना, 3 वर्गों को ध्यान में रखकर ये हमारा जो प्रोग्राम इसको लॉन्च किया गया। पहला वर्ग क्या है? जो वन डे एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है? उनको हेल्प करेगा। जो कामकाजी, जो महिला या पुरुष जो भी हैं, विद्यार्थी हैं, उनको हेल्प करेगा। और थर्ड किनको ये हेल्प करेगा? जो काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनका जो है ना फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, तो ये उनको काफ़ी हेल्प करेगा। क्योंकि यहाँ पे जो है ना, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही साधारण लैंग्वेज में और आसान तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है चीज़ों को, टू द पॉइंट। ठीक है? और ये करंट अफ़ेयर का टॉपिक है, आपसे एग्रीकल्चर वाले सेक्टर में भी पूछ सकता है, आपसे इकोनॉमिक वाला भी सेक्टर में पूछ सकता है। क्योंकि इस पर आपने देखा ना, 70 मेंस जो हुआ था, उसमें मखाना को लेकर पूछ लिया था। मखाना के इम्पोर्टेंस को लेकर पूछ लिया। मधुमक्खी आपका यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब आते हैं यहाँ पे, सतत कृषि में मधुमक्खी पालन की क्या भूमिका है, क्या महत्व है? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में। देखिए, तो प्राकृतिक परागन, परागन मतलब क्या होता है? पॉलिनेशन में काफ़ी हेल्प करता है, ठीक है? बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मधुमक्खियाँ जो है ना, फसलों का परागन करती है, पॉलिनेशन करती है। क्या होता है, उत्पादकता है ना, जो प्रोडक्शन होता है, 20 से 40% तक वृद्धि हो जाती है। और ये आज के पेपर में, आज के न्यूज़पेपर में ये चीज़ लिखा हुआ था। मैंने वहीं से फैक्ट को कलेक्ट करके यहाँ पे आपका मटेरियल को रेडी किया है। तो आप समझ रहे हैं ना, टू द पॉइंट, और आपका अकॉर्डिंग टू टॉपिक और आपके करंट के मुद्दे इसमें शामिल है। यह रासायनिक उर्वरक और हानिकारक कीटनाशकों की निर्भरता भी कम करता है। अगर आप देखोगे, यहाँ पे पॉलिनेशन हो रहा है और हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो फिर हम कीटनाशक का और फिर हम यहाँ पे रासायनिक फर्टिलाइज़र का यूज़ क्यों करेंगे? ठीक है? ये सस्टेनेबल जो है हमारे एग्रीकल्चर को क्या कर रहा है? प्रमोट कर रहा है। ठीक है? टू द पॉइंट लिखिएगा। फिर यहाँ पे जैव विविधता के संरक्षण में, मतलब जो बायोडायवर्सिटी है हमारा, उसके संरक्षण में कैसे हेल्प करता है पॉलिनेशन या एपीकल्चर? देखिए, विविध पौधों की जो प्रजातियों में परागन को बढ़ावा देकर, ठीक है, मधुमक्खियाँ जो है ना, पारिस्थितिकी संतुलन को क्या करती है? बनाए रखती है, बनाने में सहायता करती है। ये हमारा बायोडायवर्सिटी जो है ना, उसको क्या करती है? सस्टेन करती है, उसको प्रमोट करती है। ये भी बहुत अच्छा चीज़ है ना? एपीकल्चर का महत्व आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर में। थर्ड देखिए यहाँ पे, रासायनिक मुक्त खेती को समर्थन करती है। वो कैसे? क्योंकि मधुमक्खियाँ केवल जैविक और कम कीटनाशक वाले क्षेत्रों में पनपती है। अब अगर मधुमक्खी देखोगे ना, जहाँ पर भी आप मधुमक्खी देखोगे, आप देखोगे आपके घर में भी लगा होता है, हमारे घर में भी लग जाता है कभी-कभी मधु। तो इससे ये संकेत मिलता है ना, यहाँ पे जो है ना ऑर्गेनिक माहौल है। यहाँ पे जो कीटनाशक वगैरह यूज़ होता है ना, केमिकल वाला, उसका कम यूज़ हो रहा है। इसलिए यहाँ पे इन क्षेत्रों में पनपती है मधुमक्खियाँ। इसका पालना जो है ना, पालन जो है ना, रासायनिक रहित सतत कृषि को बढ़ावा देता है। आप समझ रहे हैं ना? द पॉइंट सिंपल तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। ओके? और अगर आप चाहते हैं कि ये पीडीएफ आपको प्राप्त हो, तो आपको एक नंबर दिया गया है थंबनेल में, आप वहाँ पर देख सकते हैं, या नीचे में लिखा हुआ है नंबर, ये नंबर को एक बार मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, 9430357042। आप इस पे क्वेरी करके आप ऐड हो सकते हैं, ठीक है? ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, व्हाट्सएप पे भी आप जो है ना मैसेज को ड्रॉप कर देंगे, और जैसे ही मैं इसको देखूँगा, आपको रिप्लाई करेंगे, ओके? तो अगर कॉल करते हैं, अगर रिस्पॉन्स नहीं होता है, तो आप लोग वेट करेंगे, आपको कॉल बैक किया जाएगा, ओके? ये हमारा नंबर है, और इसमें जो है ना आपको पीडीएफ मिला जाएगा, पीडीएफ,
साथ में वीडियो रहेगा आपका, ठीक है? जो रिकॉर्ड कर रहे हैं ना अभी, इस प्रकार का वीडियो रहेगा ताकि आपको चीज़ों को याद कैसे करना है, चीज़ों को लिखना कैसे है, एग्ज़ाम के समय आपको रिवीज़न कैसे करना है, ये सब चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है? चलिए, अब हम लोग देखते हैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो है ना एपीकल्चर कैसे योगदान करता है, कैसे इसका इम्पोर्टेंस है। तो रोज़गार सृजन में मधुमक्खी पालन जो है ना कम लागत वाला व्यवसाय है। इसमें ज़्यादा आपको पैसा नहीं चाहिए। अगर 10-20 हज़ार रुपए अभी है ना, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से महिलाओं और जो बेरोज़गार युवा है ना, जो पढ़े-लिखे युवा हैं जिनको जॉब नहीं मिल पा रहा है, तो इनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्च्युनिटी है। कम लागत में क्या कर सकते हैं, एपीकल्चर का जो व्यवसाय है ना, उसको कर सकते हैं। ऐसे क्या होगा, एक अच्छा इनकम के साथ आपका आजीविका मिलेगा आपको, ठीक है? एक कमाने का साधन हो जाएगा और समाज में एक प्रतिष्ठा मिलेगा, ठीक है? और ये इम्पोर्टेंट बहुत टॉपिक है, ठीक है? इस बार बीपीएससी मेंस में एपीकल्चर वाला आएगा, ध्यान रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको कोई भी मैगज़ीन में नहीं मिलेगा आपको, कोई भी आपको कोचिंग वाला आपको नहीं करवाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टडी किया हुआ है, ठीक है? बहुत जो है अनुभव है हमारा यहाँ पे, 7-8 बार मेंस दिए हैं, तो इसका अनुभव है मुझे, कौन-कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछ लेता है, ठीक है? और इस बार जो आपने देखा जो महाकुंभ वाला क्वेश्चन था ना, ये कहीं आपको मैगज़ीन में नहीं मिलेगा, कोई कोचिंग वाला नहीं पढ़ाया था, लेकिन हमने जो जनसत्ता न्यूज़पेपर में डिस्कस किया था उसको, 2-3 दिन कंटिन्यू चला था टॉपिक आया था ना और वो क्वेश्चन आपको बीपीएससी में देखने को मिल गया। मुझे आइडिया मिल गया ना, कौन-कौन सा क्वेश्चन जो आपका इम्पोर्टेंट रहेगा। सारे क्वेश्चन को हम लोग कवर कर लेंगे। ये तो हो गया रोज़गार देख लिए हम लोग, एपीकल्चर में। अब देखते हैं आय में वृद्धि कैसे करता है एपीकल्चर। तो किसान अपने कृषि कार्य के साथ-साथ मधुमक्खी पालन करके अतिरिक्त आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है? शहद बेचकर, मोम को बेचकर, अन्य उत्पाद की बिक्री करके अपने आय का नया स्रोत कर सकते हो। क्योंकि हमारी सरकार जो है ना, भारत सरकार जो है, उसका लक्ष्य क्या है कि किसानों का जो है ना इनकम को डबल करना और उस दिशा में एपीकल्चर बहुत अच्छा साधन या बहुत अच्छा हेल्प हो सकता है। ठीक है? और महिला सशक्तिकरण को कैसे प्रमोट करता है देखिए, महिला सशक्तिकरण को प्रमोट करेगा, यह व्यवसाय महिलाओं के लिए घर के आस-पास ही संभव हो पाएगा और महिलाएँ क्या होगी, आत्मनिर्भर हो पाएगी। ठीक है? तो ये व्यवसाय के लिए आपको कम लागत चाहिए और आपको कुछ ज़्यादा जो है यहाँ पे एनवायरनमेंट वो नहीं चाहिए, बस आपको साफ-सुथरा ठीक है, घर के आस-पास भी आप इसको शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है? महिलाओं को क्या कर सकते हैं, एम्पावर कर सकते हैं। आपने आपने देखा ना, 2 डायमेंशन जो क्वेश्चन में पूछा गया था, क्या क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे? क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे, सबसे पहला कि ये क्या है? मधुमक्खी पालन क्या है? इसके बारे में डिस्कस किए हम लोग। फिर पूछा कि सतत कृषि में ये कैसे योगदान देता है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कैसे बूस्ट करता है? के महत्व के बारे में चर्चा करें। हम लोग तीनों एंगल को देखे ना, यहाँ पे हम लोग देख लिए, इसका डेफिनिशन देख लिए। यहाँ पर हम लोग देख लीजिए सतत कृषि को कैसे प्रमोट करता है, वो देख लिए हम लोग। जैव विविधता, रासायनिक मुक्त खेती, फिर प्राकृतिक परागण देखे हम लोग यहाँ पे। फिर अर्थव्यवस्था में कैसे रोजगार का सृजन, महिला सशक्तिकरण, आय में वृद्धि, ये देख लिए। अब हम लोग थोड़ा-सा निष्कर्ष देख लेते हैं, लास्ट में चैलेंजेस देते हैं। क्वेश्चन में चैलेंजिंग नहीं पूछा आपसे कि एपीकल्चर को अगर हम व्यवसाय शुरू करते हैं ना, तो क्या-क्या चैलेंजेस देखने को मिलेगा? क्वेश्चन में नहीं पूछा, लेकिन हम लोग इस डायमेंशन को कवर कर लेंगे। क्या पता एग्जामिनर जो है आपका चैलेंजिंग वाला पूछ दे, क्योंकि पेपर में ये चीज़ दिया होता है, ठीक है? हम लोग ऑल डायमेंशन से जो है ना एडिटोरियल पेज को कवर करते हैं। तो जो लोग भी सीरियस है, जुड़िए एकदम, ठीक है? ये मौका बार-बार आपको नहीं मिलेगा। आप जो है ना 10,000 5,000 मत दिखा कीजिए, ठीक है? क्योंकि अगर आप लेवल 9 का जॉब प्राप्त कर लेते हैं ना, तो आपकी सैलरी लगभग जो है ना 80,000 से 1 लाख रुपए महीना हो जाता है। तो बहुत छोटा रकम है ये, ठीक है? और जो हमने फी रखा है ना, बहुत नॉमिनल फी रखा है और बिल्कुल आपका पॉकेट फ्रेंडली है, ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा फ़ी है और जितना भी पैसा आप दे रहे हैं ना, आप विश्वास रखिए, यकीन रखिए, पूरा आपको रिटर्न किया जाएगा मटेरियल के माध्यम से, बहुत अच्छे से। जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे ना, तो जो टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम होता है, ये डर होता है कि क्या 3 घंटे में हम अपने क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाएँगे? क्या हम 3 घंटे में क्वेश्चन को अच्छे से लिख पाएँगे? जितना भी डर है ना, सब डर खत्म हो जाएगा आपको। टू द पॉइंट पढ़ के आप जाइएगा, एग्ज़ामिनर कोई भी क्वेश्चन पूछे, आप वहाँ पे अच्छे से लिख के आइएगा। अब हम लोग कंक्लूज़न देख लेते हैं। कि मधुमक्खी जो पालन है ना, ना केवल पर्यावरण अनुकूल टिकाऊ कृषि प्रणाली को सशक्त करता है, बल्कि ग्रामीण भारत की आर्थिक संरचना को मजबूत करता है। देख रहे हैं ना, कितना अच्छा निष्कर्ष लिखा हुआ है, एकदम बे फॉरवर्डिंग, एकदम पॉजिटिव अप्रोच के साथ लिखा हुआ है, कोई नेगेटिविटी यहाँ पे बात नहीं किया गया है। सरकार के द्वारा राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन, ठीक है? ये जो है ना सरकार का ये स्कीम है, ये स्कीम के बारे में भी चर्चा किया गया था। सरकार द्वारा राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन जैसी योजनाएँ इस क्षेत्र को क्या कर रही है? प्रोत्साहन कर रही है। इसलिए मधुमक्खी पालन को सतत विकास और ग्रामीण समृद्धि के लिए एक मजबूत आधार माना जाता है। इतना अच्छा आंसर लिखा हुआ है, सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है? अगर आपसे पूछा कि हाल में कौन-कौन सा योजना चलाया गया है, तो आप इस योजना के बारे में बात करेंगे, राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन
24 और सारा मटेरियल जो है ना, आपके करंट के टॉपिक से यहाँ पर तैयार किया गया है, कि आप ज़्यादा मटेरियल के चक्कर में नहीं रहेंगे, ठीक है? जो भी लिमिटेड है, आप उसको बार-बार पढ़िए, बार-बार लिखिए और मेंस में जाके बैठिए। प्रीलिम्स का कोई हेडेक है कि प्रीलिम्स क्वालीफाई कैसे करेंगे? आप लोग घटना चक्र को पढ़िए, लूसेंट को पढ़िए, ठीक है? और बार-बार पढ़िए, आपका क्लियर हो जाएगा। अगर मुझसे अगर कुछ पॉसिबल होता है कि पीटी के लिए कुछ कर पाएँ, तो हम ज़रूर करेंगे आपके लिए, ठीक है? आप लोग ग्रुप से जो भी हमारे ग्रुप में जुड़ते हैं ना, तो उनके लिए पीटी के लिए भी कुछ व्यवस्था किया जाएगा, ताकि उनको उनका प्रीलिम्स ना रुके। अब थोड़ा-सा चैलेंजिंग देख लेते हैं। हालाँकि क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, लेकिन हम लोग इस एंगल को डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्ज़ामिनर कहाँ से पूछेगा, ये ना आपको पता है, ना मुझे पता है, ठीक है? तो मधुमक्खी पालन की चुनौती क्या है? अगर आप देखोगे ना, तो कीटनाशक का ज़्यादा यूज़ हो रहा है, जिससे हमारा पॉलिनेशन खराब हो जाता है। एपीकल्चर को नेगेटिव रूप से क्या करता है, इफ़ेक्ट करता है। तो मधुमक्खियों की मृत्यु दर बढ़ जाती है। अगर आप कीटनाशक का यूज़ करोगे ना, तो मधुमक्खी मर जाती है। एपीकल्चर आपका कहाँ से बूस्ट करेगा, ठीक है? फिर क्लाइमेट चेंज, ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग है। तापमान और मौसमी बदलाव मधुमक्खियों की गतिविधियों को क्या करती है, प्रभावित करती है। तो मधुमक्खियों का जो गतिविधियाँ हैं ना, क्या करती है, इफ़ेक्ट करती है जलवायु परिवर्तन। फिर रोग और परजीवी, आप देख रहे हो ना, कई सारे रोग जो है ना, मधुमक्खियों को, ये जो परजीवी जिसको पैरासाइट बोलते हैं, वो भी मधुमक्खियों के लिए क्या होता है, घातक होता है। फिर आप देखोगे कि जो भी लो रोज़गार से जुड़ रहे हैं ना, उनके पास प्रशिक्षण की कमी है, तो लोग कैसे इनिशिएटिव ले सकते हैं? मान लीजिए अगर मुझे एपीकल्चर बोला जाए कि आप इसको अपनाइए, तो हम अपनाएँगे, लेकिन मेरे पास प्रशिक्षण होना चाहिए ना, योग्यता होना चाहिए ना, हमको आइडिया होना चाहिए ना, काम का अनुभव होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे प्रशिक्षण की कमी है, ठीक है? क्योंकि ये वैज्ञानिक तकनीकों के माध्यम से ही जो है यहाँ पे इस चीज़ को आप क्या करोगे, सफल करोगे। फिर यहाँ पे बाज़ार, फिर मूल्य स्थिरता की कमी, मार्केटिंग नहीं है। मान लीजिए हम प्रोडक्शन तो कर ले रहे हैं शहद का, लेकिन मुझे मार्केट एक्सेस नहीं मिल पा रहा है। हमको वो मैकेनिज़्म नहीं मिल पा रहा है जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर से जुड़ सकें, ठीक है? ये हो गया। साथ ही नीति और योजनाओं का समन्वय का अभाव। हम नीति तो बना दे रहे हैं, योजनाएँ तो बना दे रहे हैं, लेकिन लाभुकों तक वहाँ पे नहीं पहुँच पा रहा है। जागरूकता का अभाव है। तो इस पे हमको ध्यान देना होगा। इन तमाम चीज़ों पर अगर ध्यान देंगे ना, तो हमारा एपीकल्चर क्या होगा, बूस्ट करेगा। तो आपने देखा ना, कितना टू द पॉइंट हमने बात किया। आपको बोरिंग भी नहीं लगेगा, पढ़ने में भी मज़ा आएगा। ठीक है? तो जो आप लोग से रिक्वेस्ट है, कहीं भी जुड़ना है जुड़िए, क्योंकि ये बार-बार अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलेगा। और मेरा भी बहुत दिन से प्रयास था कि कुछ बेहतर लेके आएँ, तो इसी दिशा में हमारा ये प्रयास है। आप लोग अपना फीडबैक देना ना भूलें, ठीक है? और आप देखेंगे कि पीडीएफ रेडी हो गया, कि बिहार में जाति आधारित जनगणना की आवश्यकता और महत्व पर चर्चा कीजिए। ये आपका बीपीएससी का 70 वाला है ना, हुआ ना एग्ज़ाम मेंस वाला, उसमें ये क्वेश्चन पूछ इसका क इसको कैसे लिखना है, ठीक है? इसका भी पीडीएफ हमने रेडी कर दिया है। जो लोग जुड़ेंगे ना, उनको ये वाला मिल जाएगा, देख रहे हैं ना? परिचय लिखा गया है, इसका आवश्यकता लिखा गया है यहाँ पे, ठीक है? क्यों इसका आवश्यकता है, तो कल डिस्कस करेंगे हम लोग। और फिर यहाँ पे ये क्वेश्चन देख रहे हैं ना, कुंभ को लेकर, ठीक है? ये क्वेश्चन भी बीपीएससी में पीवाईक्यू में पूछ लिया ये वाला। कुंभ के हम लोग देखेंगे आयोजन के बारे में, उसका प्रतीक के बारे में बात करेंगे और एग्ज़ाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग जुड़ना चाहते हैं, फटाफट जुड़ जाइए। क्योंकि ये जो प्रोग्राम है ना, लिमिटेड टाइम के लिए रहेगा, ठीक है? कुछ समय के बाद हम इस एडमिशन को क्लोज़ कर देंगे। चाहे जो भी लोग हैं, 10 लोग जुड़े, 5 लोग जुड़े, 50 लोग जुड़े, 100 लोग जुड़े, जितने लोग भी जुड़े, कुछ समय के बाद इसको बंद कर देंगे, क्योंकि फिर हमें मटेरियल और वीडियो में भी काम करना होता है, ठीक है? चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। धन्यवाद।